सती बाबू जी, आप जानते हैं कि ये एक महान पुरुष थे। बैरम खां के सुपुत्र थे रहीम खान। और आप हम बीबी नगर में रहते हैं, रहीम खान गुरा भी एक जगह है। तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो बहुत बड़े कमांडर इन चीफ थे, वो बहुत बड़े वॉरियर भी थे और बहुत बड़े ज्ञानी भी थे और बहुत बड़े दानी भी थे। तो आप जानते हो कि पुराने ज़माने में ये रुपीज़ नहीं था, 500 का नोट और 1000 रुपये का नोट, वो सोने चांदी से ही होता है, एक्सचेंज है ना। कितना सर्विस को किया तो सोने चांदी के सिक्के उके होते थे, छोटे छोटे भी बड़े बड़े, जितना जिसको डायमेंशन है उतना देते थे। तो बड़े दानी थे, वो ज्ञानी थे, लड़ाई के मैदान में भी लड़ते थे, बड़े कमांडर इन चीफ थे। पहला व्यक्ति था जो कमांडर इन चीफ भी था और कवि भी था, ज्ञानी भी था। तो उसके देने का स्टाइल कुछ अलग ही था। वो जब दान देते थे, अपने महीने का जो उनका मिलता था, जीतम बोलो, वेतन बोलो, वेजेस बोलो, तो आधा ले लेते थे पहले ही। आधा अपने परिवार को देते थे और आधा बोलते थे नहीं, हम जो कमा रहे हैं ना उसमें आधा ही जनताओं का है, उसका आशीर्वाद से ही मैं आज इतना खुशहाल हूँ, कमांडर इन चीफ भी हूँ और बहुत बड़ा कवि भी हूँ और ज्ञान भी है मेरे पास। तो पूरा मशहूर हो गए, ही बिकम वेरी फेमस, प्रसिद्ध हो गए वो। तो लोग परेशान थे कि अरे भाई ये क्या कर रहा है, ये दे रहा है। तो उनके देने का स्टाइल कुछ अलग था। ये हाथ उठाते थे, ऐसे देते थे और सर झुकाते थे, जैसे कि भगवान को पूजा कर रहे हो, अर्पित कर रहे हैं। हाँ। तो उनके समकक्षी बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति थे। तुलसीदास जी थे, सूरदास जी थे, मीराबाई थे और बहुत लोग थे जिसका मुझे नाम भी याद नहीं है। वो युग का ही नाम था धर्म युग, भक्ति युग। क्या था वो? भक्ति 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 भक्ति। बहुत सारे भक्त ज्ञानी लोग थे। सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, बहुत सारे भक्ति बस पथ चल रहा था। रहीम खान खानाइबुत नहीं थे, रस बिहारी खान, बहुत सारे कवि थे, ज्ञानी थे, सब गुलाम थे। मुगलिया राज चल रहा था, अकबर का राज था उस समय में। तो उस समय घोड़े उड़े चलते थे वहाँ। तो न कोई इंटरनेट था, न कोई टेलीफोन था। तो तुलसीदास जी को पता चला कि अरे रहीम तो कमाल कर रहा है भाई, ये दान दे रहा है तो घुटना टेक के जिसको देता है उसी को सलाम कर रहा है। कमाल है भाई। तो चिट्ठी लिखे। दीवान जी था, ही वॉज फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो। उसका बाप भी फाइनेंस मिनिस्टर था, बैरम खां। लेकिन बैरम खां इतना खतरनाक था कि जब वो 13 साल का था ना, उसको मार के खुद राजा बन जाना चाहता, इसीलिए उसको मार दिया गया था। और बैरम खान का बेटा रहीम खान था, ये भी दीवान जी था, मीन्स ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने एक लिखा पद, कहाँ सीखे दीवान जी ऐसी देनी दे, ज्यों ज्यों कर ऊँचो करो त्यों तो नीचे ने। बोलिए, कहाँ सीखे दीवान जी ऐसी देनी दे, ज्यों ज्यों कर ऊँचो करो ऊंचो करो त्यों तो नीचे ने। ये दीवान जी महाराज, इतना ज्ञान कहाँ से आप सीखे? ये कौन सिखाया भाई? लोग देता है तो जीविके की तरह, कुत्ते की तरह रोटी फेंक देता है, और मारवा तो लात मार के भगा देता है। क्या करता है? आजा कुत्ते कुत्ते, भूखा है ना, ले रोटी मारता है जीविके चौधरी को, ये वीरेंद्र को, चूती लो ले लो, गरीब है ना, भिखारी है ना, भिखारी ऐसा ले ले। और मूडवा तो लाड़ा गांड पर लात, अपने नहीं मारा, कुत्तों से कटवाए भगाए। ऐसे भी लोग होते। तो पता चला कि ये जब देते हैं ना तो सर झुका के देते हैं। कहाँ सीखे दीवान जी ऐसी देनी दे, ज्यों ज्यों कर ऊँचो करो तो नीचे ने। अरे भाई आप कहाँ ये सीखे भाई? ऐसा देने वाला तो कोई है ही नहीं। देता है तो जीवे की तरह, कुत्ते की तरह रोटी फेंक देता है, और जब मूड आता है ना तो खाने के पहले ही लात मार के भागा देता है। और उस मूर्ख को पता नहीं है, रे अहंकारी तू कौन होता है, तू कौन है देने वाला भाई? तो सिखा दिया इब्राहिम ने। कहाँ सीखे दीवान जी ऐसी देनी दे, ज्यों ज्यों कर ऊँचो करो तो नीचे ने। तो बहुत मुस्कुराए रहीम खान खाना, बोला ये तुलसीदास जी से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? ये हमारा टेस्ट कर रहे हैं। क्या महान थे भाई, क्या ज्ञानी थे बताइए। देनहार कोई और है, जिंदे बदिल रहे। जीवी के सुन लो, जीवी के सुन ले। देनहार कोई और है, जिंदे बदिल रहे। लोग भ्रम मुझ पर करे, तासु नीचे। तू कौन देने वाला अहंकारी? ए रावण, ए कंस, ए दुर्योधन,
तुम कौन देने वाला है? तुम्हें उस ब्रह्म शक्ति ने तुमको पात्र मान के तुम्हारे हाथ से लोगों को जन कल्याण कराने के लिए तुम्हें अवसर प्राप्त किया है। बोला मैं कौन होता भाई? मैं तो वही हाड़ मांस का बना हुआ 2 कौड़ी का आदमी हूँ। हमारा ऐसा ब्रह्मांड से ऐसी मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जिम्मेदारी मिली है कि लोगों के लिए जी, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए रहीम दुनिया के लिए। अरे मेरा क्या है भाई? और याद रख सत्या, जब मेरे बिजनेस डील होते किसी के साथ, तो मैं अपने विपक्षी जो मेरे सामने खड़ा होता है, आपको ही बोला हूँ, मैं न कुछ लेके आया था न मैं कुछ लेके जाऊँगा, जो भी मिला यही मिला, जो भी है यहीं छोड़ के मैं चला जाऊँगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। पड़ेगा। तो इसीलिए सती बाबू जब ये कविता लिख दिए रहीम खान जी, भेज दिए तुलसीदास को, देनहार कोई और है दिन देवत जिन देवर दी रैन, लोग भ्रम मुझ पर करे तासो नीचे नैन। तो हर आदमी को समझना चाहिए। मैं पिंगल लेडी साहब को भी बताया था कि अगर आप इतने उदार दिल हैं, जीवी के सर को भी बताना चाहता हूँ कि इसमें आपका कोई ऐसा कोई बड़प्पन नहीं है। आपको ब्रह्मांड की शक्तियों ने पात्र माना, आपको संस्कार दिया, आपको विचार दिया, आपको ये ज्ञान दिया कि फिलेंथ्रोपिक बनिए, 108 चलाइए, जीवी के मरे चलाइए। तो थोड़ा मानसिक संतुलन बना के रखिए। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, अहंकार का दुर्योधन को भी नहीं रहा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब अपने आप को अहंकारी समझोगे न थू थू करेगा, अरे मैं क्या जीवी के, कौन है तुम रे? कभी सुनेगा तो शर्म आएगी तुम्हें। मैं न बिकता हूँ न मुझे खरीदने की पूरी दुनिया में किसी को ताकत है, क्योंकि मैं हूँ फ़कीर, मैं हूँ बुद्ध, मैं हूँ सोक्रेटिस। मेरी कीमत मत लगा। कीमत पहचानना है तो देख, ये छवि सूर्य की तरह उज्जवल धवल पवित्र। धन्यवाद।